मेरे परराजा यहाँ बिहार मेरा गाँव नाम के थे। वैजयंती है। मैं गिरमिटिया बंसिया कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है और किस हमारे स्टेट स्टेट से दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ लोग हैं और उनके लिए भारत में जोड़ने वाला कोई तो और मेरे दादाजी गिरमिटिया फाउंडेशन जो एक ऐसी संस्था है जो गिरमिटिया लोग हैं आज से कुछ वर्ष पहले जब वो इस देश को इस देश से कुछ लोगों को काम कराने के वास्ते कुछ लोग जो बाहर ले गए थे गिरमिटिया फाउंडेशन को मेरे से ज्यादा अच्छे से जो गिरमिटियाज हैं वो समझाएंगे तो हमारे साथ बाहर फॉरेन से कोई फिजी से कोई न्यूजीलैंड से कोई अमेरिका से चलकर अपने एंसेस्ट्रल रूट्स को अपने पूर्वजों के जमीनों को अपने पूर्वजों के घरों को देखने के लिए उसकी मिट्टी को टेस्ट करने के लिए आए हुए हैं तो आइए हम आपसे बात करवाते हैं मिलवाते हैं गिरमिटिया के लोगों से फाउंडेशन के लोगों से तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ गिरमिटिया क्या चीज है हमारे देश में बहुत से लोगों को अभी नहीं मालूम है आप बताइए। अच्छा, मेरा नाम है चांद और मेरे दादाजी कोंदा से थे। श्रीनगर उनका गांव था और वे 1913 में फिजी गए थे, सॉरी 1908 में गए थे और मेरे नाना 1913 में गए थे, नानी जी गई थी 1916 में। फिजी में गिरमिट की प्रथा आखिरी मोड़ था उनका गिरमिट के लिए, क्योंकि शुरुआत मॉरिशस से हुआ था उस बन के। पहले हमें गिरमिट के बारे में आप बताइए। गिरमिट क्या है? वो अग्रीमेंट अंग्रेजी था। एग्रीमेंट। हाँ, तो उसको हमारे पूर्वज बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने सुनते सुनते उसको अपने तरह से गिरमिट कह दिया, क्योंकि वे पढ़े लिखे तो थे नहीं, उनको केवल अंगूठा लगा कर लेके जाए और कुछ को एज अ लेबरर बहुत से लोगों को यहाँ से जो है वो बाहर लेके गए काम कराने के जी लिए। हाँ, पीजी में 60,595 लोग ले गए थे। भारत से। हाँ। भारत के अलग अलग प्रांतों से। हाँ, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल जो अभी है इस इलाके से। और आज जो वो लेबर के रूप में गए लेकिन आज वहाँ पे वो वेल इस्टेब्लिश है या फिर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वहाँ पे? दुख की बात है कि वेल एस्टेब्लिश तो थे, मेहनत किया उन्होंने, जमीन लीज पर लिया, सभी कुछ अच्छे से चल रहा था, परंतु 1987 में 1987 में जो वहाँ के मूल लोग हैं उन्होंने कू कर दिया, सत्ता पलट दिया। 1987 में 1987 में 2 बार कू हुआ, तो उसके बाद से हमारे जो वंशज के लोग हैं उनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। 87 के बाद आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव होने लगा। शुरुआत से डिस्क्रिमिनेशन था 1879 से जब पहुंचे थे, परंतु जब कू हो गया तो उसके बाद में और ज्यादा होने लगा, क्योंकि 87 तक तो उनको लीज पर जमीन मिल जाता था, खेती बाड़ी कर लेते थे, अपना जीवन चला रहे थे। और जैसे मैं सेकंड जनरेशन हूँ तो मेरे पिताजी किसान थे, परंतु उन्होंने हम सब भाई बहनों को पढ़ाया ताकि उनकी तरह खेत में हमें ना गिरमिट काटना पड़े। उन्होंने अपने पिताजी को देखा था, वो नहीं चाहते थे कि हम करें, तो उन्होंने हमको पढ़ा दिया, हम बाहर निकल गए। परंतु कुछ लोग अभी भी हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जमीन पर रहते थे, तो 87 के बाद में क्या हुआ कि उन्होंने जमीन को पकड़ना शुरू किया। 99 में लीज खत्म कर दिए, वापस ले लिए जमीन, तब लोगों को गांव छोड़कर झोपड़पट्टी बनाकर शहरों की तरफ जाना पड़ा। अभी आपको जो है भारत में क्यों आप आई हैं मतलब आप क्या देखना चाहती हैं भारत में? मैं अपने पूर्वजों के गांव खोज रही हूँ। पूर्वजों के गांव खोज रहे हैं, क्या आपको सफलता मिली उसमें? कुछ सफलता मिली है, श्रीनगर तक पहुंच गई, दादाजी के गांव को देख लिया, बहुत दुख हुआ। कोई आपको उसमें पहचानने वाला जानने वाला ऐसा कुछ या कागज से या फिर फिजिकली आइडेंटिफिकेशन? जब पीजी ले जाते थे तो उनका जो रिकॉर्ड होता था उनका छापा उतारते थे और फिर रिकॉर्ड में लिखते थे कि किस तारीख को उनका रजिस्ट्री हुआ है, और उसमें उनके नाम होता था, पिताजी के नाम होता था, मोहल्ला, गांव वगैरह है, जिला है, सभी कुछ इसमें रहता था। और पहचान के लिए उसमें लिखते थे कुछ खासियत अगर है, जैसे मेरे सर पर आप देखेंगे तो ये मेरा स्का है, तो कहीं भी कोई देखेगा तो ये निशान, तो उसी तरह से उनको भी किसी के जांग पर, किसी के हाथ पर, जहाँ कहीं भी था निशान, उसको उस पास में लिख दिए हैं। तो उसी पास के अनुसार हमने खोज किया, आर्काइव्स में मिला रिकॉर्ड्स, मैं पास लेकर आई हूँ, आज भूल गई लाने के लिए, तो मैं दिखा देती। चलिए तो ये थी हमारी फिजी से चांद जिनका एंसेस्ट्रल रूट जो है गोंडा है। हमारे साथ सेकंड गिरमिट्स है जो अपना आइडेंटिफिकेशन परिचय हमसे देंगे। नमस्ते जी। मैं स्वास्थ्य बोरेबिका, मैं ये मॉरिशस से हूँ एंड स्विट्जरलैंड में रहती हूँ अभी। मेरा पूर्वज 1876 देवा गांव से आए थे मॉरिशस में। मैं जब किस स्टेट से? बलिया, यूपी। यूपी। हाँ जी। मैं क्या जब आप खोज पाए यहाँ पर? जी जी जी, पाए। मैं बताती हूँ। जब मैं 2018 को आई थी यहाँ पर और दिलीप जी के साथ हमने गांव खोजा, गांव खोजते मिले थे। जब मैं गांव गए थे और मिले हैं, तो इसी हाउस से
इसी रीजन से हमने सोचा है कि ना हमने हमारा गांव मिला है, तो क्यों नहीं हम एक फाउंडेशन खड़ा करते हैं, ताकि हम लोगों को और सहायता देते हैं अपने गांव गांव खोजने के लिए। तो ये काम हम 2019 से कर रहे हैं। नाउ 6 इयर्स हो गए हैं, 7 इयर्स। और लोगों के लिए ऑलमोस्ट। भी और लोगों के लिए भी हाँ, घर हाँ, खोजने में मदद कर रहे हैं हाँ, मदद करते एक हैं। फाउंडेशन बनाकर। जी, दिलीप जी के साथ वो प्रेसिडेंट है। चलिए, जी, थैंक यू। जी। थर्ड गिरमिट्स हमारे साथ जो बताएंगे। नमस्ते, मैं कमलेश लता, मैं न्यूज़ीलैंड से आई हुई हूँ, पर मेरी पैदाइश तो फिजी के है और मेरे परराजा यहाँ बिहार गांव के थे। तो आज यहाँ इस बिहार में डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मुझे बहुत मालूम नहीं है, वे बताते हैं Unknown। खाली अननोन, बिहार देश के है। तो आज बहुत खुशी होती है, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि ये धरती पे मैं पैर रखूंगी ना। तब दिलीप भाई के जरिए हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और देखते हैं तो बहुत ऐसे डिफरेंस नहीं लगता है, अपना गाँव याद आता है। फिजी भी इसी प्रकार के है। हाँ, बिहार में आके आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है, सब देखते हैं गाँव के, जैसे हम लोग यही में बड़े आपके लिए पूरा बिहार ही आपका गांव है। हाँ, अभी तो अब जब नहीं मालूम है तो पैन बिहार आपका हाँ, गांव है। हम सभी से मिलते-जुलते हैं ना, देखने में तो ऐसे लगता है कि सभी हमारे भाई-बहन कहीं न कहीं पे होंगे। चलिए, थैंक यू। फोर्थ गिरमिट्स हमारे साथ। मेरा नाम वैजयंती है। मैं पीजी बोर्न हूँ, बट अभी यूएस में रहती हूँ और अभी फर्स्ट टाइम मैं इंडिया आई। आपका एंसेस्ट्रल रूट इंडिया से? जी, मेरे नाना के पिताजी, मेरे परनाना वो कानपुर के थे। अभी कुछ परिवार दिल्ली में सेटल है। हमारे मामा, हमारे कुछ कज़न्स वो सब परिवार से कनेक्शन बना चुके हैं। क्या मिल पाए आप अपने हम कानपुर नहीं में? मिल पाए। कानपुर में कुछ परिवार रहते हैं, बट दिल्ली में कुछ है। मेरे पास फ़ोन नंबर उनका सब है। मैं अच्छा बात लगा इंडिया आके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप लोगों को मिलाने वाले, कोऑर्डिनेट करने वाले दिलीप जी, इनसे हम कुछ जानेंगे कि इस फाउंडेशन के लिए क्या कर रहे हैं और कैसे जो है वो कॉमन पीपल कनेक्ट हो सकता है इससे। देखिए, गिरमिटिया फाउंडेशन गिरमिटिया सबसे ही बना और गिरमिटिया का इतिहास दुनिया का सबसे बड़ा पलायन का इतिहास रहा है। जब 1834 में गिरमिटिया प्रथा शुरू हुई, उस समय भारत भी गुलाम था और दुनिया के कई सारे देश अंग्रेजों के अधीन थे। और जब पूरी दुनिया में 1820 में दास प्रथा बंद हो गई, गुलामी प्रथा बंद, जिसको स्लेवरी कहते हैं, तो उनको मजदूर चाहिए था। तो अल्टीमेटली उन्होंने एक ट्रिक निकाला और भारत के खास करके उत्तर भारत के जो उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र रहा है, ये उस समय गन्ना उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। और अंग्रेजों का उस समय यूरोपियन यूनियन के साथ एक संधि था कि उनके यहाँ जो बेस्ट क्वालिटी का शुगर होता था, वो यूरोप जाता था। और आज भी देखते होंगे कि भारत में खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के जिन क्षेत्रों में शुगर मिल है, ब्रिटिश टाइम के ही हैं। तो हमारे यहाँ जो किसान हुआ करते थे, वो जन्मजात किसान थे। उनको किसानी और खेती के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं थी। और दूसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक गरीबी भी था और एक आर्टिफिशियल गरीबी उन्होंने क्रिएट भी किया, क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट किया, ताकि जब आप अभाव में होंगे तो ही परदेश जाएँगे या कहीं जाएँगे। तो ज़्यादातर जब लोग गाँव देहात से जाते थे, बेचारे पढ़े-लिखे नहीं थे। तो दिखाने के लिए अंग्रेज उनके साथ एक एग्रीमेंट करते थे, अनुबंध बनाते थे 5 साल का, कहने के लिए वो 5 साल का होता था। लेकिन वो समझिए कि जीवन भर के लिए लोगों के साथ एक धोखा होता था। जैसे मॉरिशस ले जाना होता था तो कहा जाता कि मरीज के देश चलना है। सूरीनाम वेस्ट इंडीज़ में पड़ता है, ब्राज़ील के पास है, साउथ अमेरिका में, कहा जाता था कि श्री राम के देश चलना है। तो एक धार्मिक सेंटिमेंटल को भी टच किया जाता था कि ये आदमी उस झांसे में आकर के जाए। लेकिन जब यहाँ से मान लीजिए गोपालगंज, उस समय के चंपारण, सारण, शाहाबाद, इन जिलों में 4-4 जिले हो गए। शाहाबाद तब का आज आरा, बक्सर, भभुआ और सासाराम हो गया है। सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज हो गया है। चंपारण भी बेतिया, मोतिहारी में बँट गया है। तो उसी तरह से गोरखपुर में कई जिले हो गए। ये सब डिपो हुआ करते थे। गाँवों से लेबर को कलेक्ट करके ले जाया जाता था। उनसे एग्रीमेंट कराया जाता था और उस समय राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। जब लेबर यहाँ से जाते थे, उनको एग्रीमेंट एग्रीमेंट कहने नहीं आता था। तो अमूमन अगर आपका नाम रवि है तो लोग कहे रविया कहाँ बाटे, दिलपुआ कहाँ बा? तो उसी तरह एग्रीमेंट को गिरमिट और गिरमिट से गिरमिटिया हो गया। लगभग 15 लाख लोग 1834 से लेकर 1917 के बीच में भारत से, जिनमें दक्षिण भारत से भी लेबर गए थे, लेकिन खास करके पूर्वांचल, अवध और हमारा नॉर्थ बिहार का ये जो क्षेत्र है, दक्षिण बिहार का शाहाबाद, गया और पटना जिले से 15 लाख लोग माइग्रेट किए थे। यानी माइग्रेट क्या किए थे? चक्र के हिसाब से उनको एक ट्रैपिंग में लेकर के यहाँ से ले स्लेव जाया गया, बनाया गया। स्लेव लेके। तो अपना फाउंडेशन लंबे समय से मैं देख रहा था कि जब मॉरिशस की चर्चा होती, लोग कहते हैं कि वहाँ बिहारियों का देश है, फिजी बिहारियों का देश है। आप देखते होंगे कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम में शिव नारायण, चंद्रपाल, राम नरेश शरवण जैसे जो बड़े नाम हैं, सबके पूर्वजों का संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार के गाँव से ही है। इंडिया। लेकिन दुखद ये है कि इतना बड़ा समुदाय, उस समय 15 लाख लोग हैं और आज 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी के बाद लगभग 2 करोड़ से अधिक इनकी आबादी है, जिनमें प्रमुख देश मॉरिशस है, सबसे अधिक 4.5 लाख लोग वहाँ गए थे। इसके अलावा फिजी है, सूरीनाम है, गुयाना है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, जमैका है। दक्षिण अफ्रीका में आप जाएँगे तो डरबन और नटाल ऐसी शहर है, जहाँ पे हमारे भारतीय लोग गिरमिटिया मजदूर बन के गए थे, लेकिन आज बड़े उद्योगपति, ट्रेडर हिंदुस्तानी लोग ही हैं।
अपना संस्था उन्हीं के नाम पे है। और हम जैसे आपके पास 4 गिरमिटिया परिवार मिले, इनके पूर्वज उत्तर प्रदेश, बिहार के अलग-अलग गाँव से गए, फिजी में गए, कोई मॉरिशस, और ये लोग भी वहाँ से, कोई न्यूज़ीलैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई स्विट्ज़रलैंड में है। तो मैम स्वास्थी बोले जी की पहली परिवार हमने 2019 में बलिया में गिरमिटिया फाउंडेशन ने मिलवाया था, उस गाँव गए थे। तब यह निर्णय हुआ कि दुनिया भर में लगभग 2 करोड़ लोग हैं और उनके लिए भारत में जोड़ने वाला कोई तो चाहिए। अगर ये बेचारे आते हैं गोपालगंज, सारण, छबड़ा, बलिया, आरा तो आ जाएँगे, लेकिन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचना हो तो उनके लिए कठिन काम था। गिरमिटिया फाउंडेशन एक ब्रिज के तौर पे काम कर रहा है, 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ियों के बाद, और अब तक लगभग 200 से अधिक परिवारों के बारे में उनके पूर्वज, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, मद्रास हो, महाराष्ट्र हो, इन 5 राज्यों में हमने अब तक मदद पहुँचाई है और अच्छा लगता है। आप देखते होंगे 4 पीढ़ी के बाद एक गिरमिटिया बंसिया है, कितनी अच्छी हिंदी बोल रहा है, और हमारे बच्चे इस गाँव से निकल कर डिस्ट्रिक्ट टाउन में जाते हैं तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, वो इंग्लिश में बात करने लगते हैं, दिल्ली जाते हैं तो हिंदी भूल जाते हैं, आप पटना जाते हैं तो भोजपुरी भूल जाते हैं, आप भोजपुरी में बात करेंगे तो टूटी-फूटी भोजपुरी बात करेंगे। तो जब हम अपनी संस्कृति, हम अपनी भाषा, हम अपनी पहचान को खोते हैं, तो हम अपने मूल आधार को खोते हैं। खुशी होता है कि गिरमिटिया इनको बचा करके रखा, और गिरमिटिया फाउंडेशन इस बचाए हुए संस्कृति को भारत से जोड़ने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भी अभी त्रिनाद टोबैगो, वेस्ट इंडीज गए थे, मॉरिशस गए थे, तो वहाँ कहा था कि गोर लागत तनी आप सबके भारत में स्वागत बा। तो यह भारत की वही भूमि है जहाँ बुद्ध हुए, सम्राट अशोक हुए, महर्षि वाल्मीकि हुए, राम हुए, तमाम बड़े लोग हुए हैं जिनकी पुण्य भूमि है, और गिरमिटिया फाउंडेशन उस पुण्य भूमि से इस पुण्य भूमि तक गिरमिटिया वंशियों को जोड़ने का एक ब्रिज का काम कर रहा है। तो गिरमिटिया फाउंडेशन जो है, हमने समझ पाया दिलीप जी से कि एक ब्रिज है, जो बाहर गए हुए लोग, जो एग्रीमेंट के तहत गए थे लोग, जो वहाँ पर आज वेल एस्टेब्लिश हैं, लेकिन चाहते हैं कि अपने रूट्स से हम जुड़ पाएँ, अपने रूट्स को देख समझ पाएँ, लेकिन उनको सुदूर एरिया में जाने के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल चाहिए। वो चैनल जो है गिरमिटिया फाउंडेशन देता है। तो हम बहुत थैंक यू करेंगे गिरमिटिया फाउंडेशन को, और हम चाहेंगे कि हमारे गिरमिट्स जो है एक बार गिरमिट फाउंडेशन के लिए हैंड्स अप करें और थम्स दें। थैंक यू।